हाय एवरीवन। इमेजिन करो एक घर में दो लोग एंटर कर रहे हैं अपने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जो स्कूल से उनको मिला है। एक बच्चा जो 90% 95% के साथ एंटर करता है और वहीं एक बच्चा जो 70% के साथ एंटर कर रहा है। ऑब्वियसली एक 90% वाले को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनके लिए अपलॉड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस की लाइन होगी। वहीं दूसरा जो 70% के साथ वहीं पे खड़ा होगा, उसको बताया जा रहा होगा कि आप क्यों कम हो, आप और कहाँ मेहनत कर सकते हो, आपके पास अभी भी कितनी पॉसिबिलिटी है हार्ड वर्क करते रहने की, और आप जो आप मार्क्स लाए हो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो दूसरे की तो कॉन्फिडेंस की हम बात ना ही करें। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई ओन चाइल्डहुड टाइम, वन ऑफ द मैनी इवेंट्स। और इस इवेंट से आप इमेजिन कर सकते हो कि दो इंसान पे दो कितना डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ा होगा। वहीं एक इंसान जो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहा होगा, वहीं एक इंसान जो कितने लो कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहा होगा। वेल, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमें इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है। और वो इसलिए पड़ती है क्योंकि उस पेनफुल पास्ट मेमोरी को जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आप आज के प्रेजेंट सिचुएशन को हील नहीं कर सकते, या प्रेजेंट सिचुएशन में आप कुछ भी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट जो आप करना चाहते हो वो नहीं आप फुलफिल कर सकते हो। इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, हमारा जो ब्रेन है ना वो बचपन में ही टिल द एज ऑफ ईयर 5 इमेजिन 90% तक डेवलप करता है। वैसे तो ये ब्रेन डेवलपमेंट धीरे 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 करके 20s तक आपका ये डेवलप होते रहता है, लेकिन बचपन में ही ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते रहता है। यही वो टाइम होता है जब बच्चा एक बहुत इनोसेंट सोल से लेकर के बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना स्टार्ट करता है। जब एक बच्चा बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर सोल है, जिसको सही गलत का कुछ पता नहीं होता है, वो अपने मस्त मग्न दुनिया में रहता है, तब तक तो सब ठीक रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होते जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी से वो मिलने लगता है, और डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने अपने नज़रिए से उस बच्चे को सही और गलत बताते रहते हैं, और उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बल्कि उसको एज इट इज़ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और ये एक्सेप्टेंस में होता ये चीज़ है कि उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ये जानने का कि क्या सही है क्या गलत है। उसको बस सब कोई बता रहे होते हैं कि ये सही है और ये गलत है, और वो बच्चा धीरे 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 करके वही चीज़ों को सही और गलत में मानने लगता है। अब इससे होता क्या है कि जो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव सिचुएशंस देखा हो चाइल्डहुड में, अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस है ये हर किसी की लाइफ में बहुत ही अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जब ये देखता है कि उसके घर में उसके पेरेंट्स उसके लिए कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे हैं, या फिर उस बच्चे ने हमेशा अपने पेरेंट्स को लड़ाई करते देखा है, या जैसे मैंने बताया कि अपने सिबलिंग्स के साथ ही कंपैरिजन होना, या फिर उसके ही अपने फ्रेंड्स के द्वारा बुलिंग होना उस बच्चे का बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर, या फिर द वे ही वाज स्पीकिंग, या फिर एक बच्चे को किसी ने बहुत बुरी तरह डांटा हो सबके सामने, किसी ने बहुत बुरी तरह इंसल्ट किया हो। तो ये सारे जो पेनफुल इवेंट्स होते हैं ना एक बच्चे की लाइफ में, ये बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। और इन सारे इवेंट्स की वजह से होता ये है कि एक बच्चे के अंदर बहुत नेगेटिव इमोशंस स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रिएक्ट क्या करना है, और दूसरी चीज़ उसको सही गलत का उस वक्त कुछ पता नहीं होता है। नेगेटिव इमोशंस उन सारी इवेंट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस बच्चा शेयर करता है। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत गुस्सा फेस करता है, कोई बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करता है, कोई बहुत कंफ्यूज्ड फील करता है, हेल्पलेस फील करता है। तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं ना, वो सारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो उस बच्चे के अंदर स्टक हुए पड़े रहते हैं, और उसका जो असर है, उसका जो नतीजा है, वो प्रेजेंट में उस अडल्ट इंसान को फेस करना पड़ता है। यहीं पे इम्पॉर्टेंस हो जाता है इनर चाइल्ड हीलिंग का। अब ये जब इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो मैंने इवेंट्स ये सारा बताया,
ये एक्चुअली में इम्पैक्ट कैसे करता है? इम्पैक्ट ऐसे करता है कि सबसे पहले तो वही बच्चा जो अब अडल्ट है, अब वो बाहरी सोसाइटी में प्यार ढूंढ रहा है, वैल्यू ढूंढ रहा है, वैलिडेशन ढूंढ रहा है। उसको लग रहा है कि जब वो चीज़ उसको घर में नहीं मिली तो उसके अंदर वो वॉइड क्रिएट हो गया, वो खालीपन क्रिएट हो गया। अब वो बच्चा बाहर, वो अडल्ट बाहरी सोसाइटी से वो चीज़ मांग रहा है, क्रेव कर रहा है, और उसको लग रहा है कि क्योंकि उसको घर में वो चीज़ नहीं मिली तो वो चीज़ अब उसको बाहरी दुनिया देगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल एक इल्यूजन मात्र है। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि आपके आज के प्रेजेंट मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती है, वो ये है कि ये सारे निगेटिव इमोशंस की वजह से आपके अंदर अनडिजर्विंग और अनवर्दीनेस वाली फीलिंग क्रिएट हो जाती है। आप खुद के प्रति इतना नेगेटिव सेल्फ इमेज बना लेते हो कि आपको खुद पता नहीं होता कि आप खुद से ही खुद के लाइफ में वो सारे अच्छे इवेंट्स को आने देने से ब्लॉक कर दे रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये मान लेते हो कि आप ज़िंदगी में कुछ करने के लायक नहीं हो, आपसे कभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको सोसाइटी बता दी है, और आपके लाइफ में कभी भी हैप्पीनेस नहीं आ सकती है, अबंडेंस नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका वो हक नहीं है, आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, आप किसी चीज़ को करने के लायक ही नहीं हो, आप सक्सेसफुल होने के लायक ही नहीं हो। और ये आपको कौन बताए? ये आपको सोसाइटी बताई, और वो सोसाइटी का बात आप ऑलरेडी बचपन से मानते चले गए हो, तो आप आज भी उस चीज़ को मान करके बैठे हो। बट वहीं ये सारा गेम चेंज हो जाता है जब आप एक इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो भी सेम बहुत तरीके से होती है, बहुत तरीके से। इनफैक्ट इसका बहुत सिंपल तरीका है, अगेन जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बात करना चाहूँगी। लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग जो होती है ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपके आज के भी प्रेजेंट सिचुएशन को हील करने में। क्योंकि ये जो हीलिंग है ना, अगर आप नहीं करते हो तो इसका डायरेक्ट असर आप चारों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देख सकते हो, चाहे वो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है। हेल्थ में अगर आप देखो तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो आपके अंदर में पड़े रहते हैं, जमा रहते हैं, ये सारा नेगेटिव इमोशन ऑलरेडी एक डिजीज़ का कारण बनता है। रिलेशनशिप में आप देख ही रहे हो आज के टाइम में कि हर रिलेशनशिप इतना जल्दी टूट ही इसलिए जा रहा है क्योंकि आप अभी भी बाहरी लोगों से और अपने आज के टाइम में अगर देखा जाए तो अपने पार्टनर से सारा का सारा एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे हो, और उसको आप अनकॉन्शियसली वो सारा बर्डन दे चुके हो, तो ऑब्वियसली वो एक रिलेशनशिप को ख़राब करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर मैं बात करूँ करियर में, तो जैसा मैंने बोला कि आप क्योंकि खुद को अनडिजर्विंग इतना फील करते हो, अनवर्दी फील करते हो, तो आप ऑब्वियसली मान चुके होते हो कि आपसे कुछ होगा ही नहीं और करियर में आप कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाते हो। मनी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सभी जानते हैं। मनी तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का, कि आप खुद को कितना वैल्यू करते हो, खुद को कितना अच्छा सोचते हो, खुद को लेकर के क्या फीलिंग रखते हो। उसी बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास मनी कितना जल्दी और कितना ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के आएगी। तो इमेजिन एक हीलिंग ना होने की वजह से कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारे लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपनी लाइफ को सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हैं, लाइफ को कभी फुलफिलिंग लाइफ की तरह नहीं जी रहे होते। तो खैर, ये तो बात रहा इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि इनर चाइल्ड हीलिंग करना कैसे है, मैं खुद कैसे करती हूँ, और इसको करने से आपके लाइफ में कितना कुछ अच्छा अट्रैक्ट हो सकता है। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।